बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शैतान कौन है और शैतान किन किन मकामात पर बुलंद आवाज से रोया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शैतान को लात क्यों मारी। दोस्तों, इब्लीस के लफ्जी माने इंतहाई मायूस के है। ये मरदूद होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लक़ब मिला, वरना रिवायतों में यह है कि उसका असल नाम अज़ाज़ील था। शैतान जिन्नात में से है। अल्लाह पाक की इताअत से निकलकर इसका नाम इब्लीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था और मिजाज नापाक था। यह गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों का उस्ताद हो गया। लेकिन इब्लीस फरिश्तों की जिन्स से कतन नहीं था। ये अल्लाह पाक ने उसे इताअत और फर्माबरदारी का सिला दिया था। उसका इकराम करते हुए उसे आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी और फिर अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया और यह हुक्म फरिश्तों और इब्लीस के लिए था। सिर्फ फरिश्तों के लिए यह हुक्म नहीं था, बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। दोस्तों, कुरान मजीद में है, उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। तो फिर कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गरज जब इब्लीस ने नाफरमानी और सरकशी की और तकब्बुर का मुजाहिरा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं और मुझे मौत ना आए। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से और उनके पास जाऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहां से जलील ख्वार होकर निकल जा। इसमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने औलाद आदम को गुमराही से बचाने और सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए पैगंबरों को माबूस फरमाया और हर दौर में नबियों को हादी बनाकर बनी आदम पर एहसान किया। उन पैगंबरों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान था, जो इस बात से खौफजदा था कि उन नबियों की तालीमात कहीं इंसानों को अल्लाह पाक के करीब न कर दे। जब हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो दिन इब्लीस के लिए सबसे ज्यादा गिरां और सख्त था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात की बरकत से बनी नूह इंसान को हिदायत मिलने वाली थी, जो इब्लीस की सबसे बड़ी नाकामी थी। अल्लामा इब्ने कसीर अल बिदाया में लिखते हैं कि इब्लीस 4 बार बुलंद आवाज से रोया। पहली बार जब अल्लाह ताला ने उसे लईन ठहराकर उस पर लानत फरमाई, दूसरी बार जब उसे आसमान से जमीन पर फेंका गया, तीसरी बार जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और चौथी बार
जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में हजरत इक्रिमा से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से रूए जमीन नूर से मुनव्वर हो गई। इब्लीस ने कहा, आज ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारा मामला खराब कर देगा। तो उसके एक पैरोकार ने कहा, तुम जाओ उस बच्चे की अक्ल में खामी पैदा करो। चुनाचे इब्लीस आया, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे एक लात मारी और वो अदन में जा गिरा। इसी तरह एक रिवायत में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि शैतानों को आसमान से रोका नहीं जाता था, वो बिला रोक टोक आते जाते थे। लेकिन जब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो शैतानों को 3 आसमानों में आने से रोक दिया गया। लेकिन जब हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शयातीन पर तमाम आसमान बंद कर दिए गए, उन्हें आग के शोले मारे जाते हैं। जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी दुनिया में खास हिफाजती इंतजामात किए गए और इब्लीस मरदूद के लिए वो रात जिल्लत भरी रात साबित हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आया तो शैतान को 70 जंजीरें पहनाई गई और उसे बहरे खिज्र में सर के बल लटका दिया गया और तमाम शयातीन और सरकश मखलूकात को भी जंजीरें पहनाई गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों और आपकी फैमिली को भी पता चले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।